रेशमी पाजेब और सुहानी सिंह, वाकई हम दोनों डर गए थे इस भूकंप के झटके से जो दिल्ली में और एनसीआर में अभी बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो इस पर बात करते हैं कि आखिर भूकंप है क्या। तो भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर को ध्वस्त कर सकने की इसमें क्षमता होती है। भूकंप का मापन अक्सर भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो अभी जो भूकंप आया था 10:21 पे और करीब 1 घंटे के टाइम पीरियड तक रहा और इतना तेज था कि आप तक भी अब तस्वीरें पहुंच गई होंगी। घरों में पंखे और झूमर वगैरह हिलने लगे। जो लोग बर्तन टांगते हैं उनके बर्तन भी हिलने लगे और साथ ही एक डर का माहौल, दहशत का माहौल लोगों के अंदर बन गया और वो बेतहाशा भागने लगे किसी खुली जगह के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गगनचुंबी इमारतों के बीच इतनी खुली जगह है कहाँ। भगवान न करे अगर वो इमारतें एक के बाद एक धराशायी होती हैं तो इतना खुला स्पेस नहीं है कि 40वीं 50वीं मंजिल तक रहने वाले लोगों को वो छोटे छोटे पार्क अपने में शरण दे सके। एनीवे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये जो भूकंप अभी दिल्ली में आया था ये बहुत ही तेज था। रिक्टर स्केल पे इसे 6.6 मापा गया और इसका केंद्र अफगानिस्तान में था। और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, जालंधर, पंजाब, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी काफ़ी तेज महसूस किया गया। और जो मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ये उस समय का लाइव न्यूज़ चैनल है और इसमें लोगों से बातचीत भी की गई कि उन्होंने उस भूकंप के दौरान क्या महसूस किया और किस तरह से वो हिम्मत रख करके इस भयावह वक्त को काटा। तो सोचने वाली बात ये भी है कि ये दिल्ली एनसीआर में इतने भूकंप के झटके क्यों आते हैं। तो विशेषज्ञों का मानना है कि हम यानी दिल्ली का इलाका, यूपी का इलाका और उत्तराखंड का ये सब जोन 4 में आते हैं और जोन 4 एक संवेदनशील या डेंजरस जगह है, इलाका है या शहर कह सकते हैं। यहाँ पे भूकंप की आवृत्ति होती रहती है। जोन 5 सबसे खतरनाक होता है जो हमारे पहाड़ी इलाके या हिमालय का इलाका है। आपने देखा होगा जब भी पहाड़ों पे तेज भूकंप आते हैं तो बहुत तबाही होती है। कम से कम दिल्ली में अभी तक ईश्वर की कृपा से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और आगे भी पूरी आशा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, एक जो मुख्य वजह है, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं। अगर दिल्ली की बात करूं तो आप सोचिए अंडरग्राउंड कितने मेट्रोज़ हैं और अभी भी बनाए जा रहे हैं। तो एक तरह से दिल्ली हड्डियों का ढांचा रह गया है, उसकी मांस को हमने छलनी कर दिया है। तो ये स्थिति भी हमें ही झेलनी पड़ेगी। कहते हैं जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो शायद इसी वजह से भूकंप और ज़्यादा आते रहते हैं। अगर 2023 की बात करूं
तो ये तीसरा भूकंप का झटका था और सबसे तेज झटका था ये। इसमें सभी हिल गए। इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी जिसमें नॉर्थ दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के का है, जहां लोगों में एक हलचल सी मच गई थी खुले स्थान में भागने का। इसके साथ ही एक मौसम वैज्ञानी को आज तक में पूछा गया कि क्या इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है, तो मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर करूंगी कि उनका क्या कहना है कि ये इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। लोग कहते हैं कि भूकंप के दौरान लिफ्ट से मत जाओ। उनका कहना भी सही है कि अगर विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई तो जो लिफ्ट में हैं वो वहीं फंसे रह जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि गगनचुंबी इमारतों में जो 40वें 45वें माले की बिल्डिंग है, फ्लैट हैं, वहाँ अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है 60 साल के ऊपर का, तो वो सीढ़ियों से कैसे उतरेगा, तो उसे लिफ्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा यही है कि वो जहाँ है वहीं हिम्मत बांध करके सावधानी के साथ रहे। जैसा स्पेशलिस्ट लोग कहते हैं कि अगर आपके घर में बड़ी टेबल है तो उसके नीचे अपने हाथों से सिर को ढक करके बैठ जाए तो क्षति कम होगी। एनीवे, जिसे जो भी उस समय समझ में आता है वो वही एक्टिविटी करता है। तो अपने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है, किसने इस मामले में कितना ज्ञान बटोरा है और एट अ मोमेंट उसका सिक्स्थ सेंस क्या कहता है, हर इंसान उसी पे अमल करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ लोगों की बातचीत भी हुई है जो ये बता रहे हैं कि वो सो रहे थे और अचानक से भूकंप आया तो उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर वो एकदम से खुले में भागे। और साथ ही साथ मैं आपको वो वीडियो भी शेयर कर रही हूँ जिसमें वेदर एक्सपर्ट ने कुछ बातें बताई हैं, और एक वीडियो वो भी है जिसमें लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। वो लोग ज्यादा डरे और खौफ महसूस करते हैं। चलो जीपी शर्मा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? काइंडली प्लीज रिपीट कीजिएगा। सर, मेरा सवाल ये है कि बहुत मुश्किल है किसी भी तरह का प्रिडिक्शन अर्थक्वेक के बारे में करना, लेकिन जो जोन सिस्मिक जोन 4 में आते हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जहां वहां लोगों को डर और खौफ बहुत ज्यादा है, चाहे तीव्रता 5.5 हो, 6.6 हो, उसी में लोगों को बहुत ज्यादा डर है। और तुर्कियों को देखने के बाद तो मतलब वो जहन में यादें जो है वो ताजा है। इससे पहले हमने नेपाल की त्रासदी देखी है। देखिए, जो ये 6.6 मैग्नीट्यूड का जो आज का भूकंप है जी, ये तेज भूकंप है। ये हाई मॉडरेट कैटेगरी में आता है। लगभग 7 या उसके ऊपर हो तो उसको तो ग्रेट माना जाता है। तो 6.6 का जो भूकंप है ये हाई मॉडरेट कैटेगरी का है। लेकिन क्योंकि एपिसेंटर इसका अफगानिस्तान में है, तो जिस जगह आता है इस इंटेंसिटी का अगर कोई भूकंप, तो उसके लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में, 100-150 किलोमीटर के दायरे में, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें काफी ये तबाही बचा सकता है। दिल्ली काफी दूर है, हालांकि जो बाकी हमारे क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर कहिए, पंजाब का क्षेत्र करिए, फुटहिल्स, इवन उत्तराखंड के क्षेत्र जो है उनमें दिल्ली से कहीं ज्यादा तेज झटके आए होंगे और इससे कहीं ज्यादा देर तक झटके आए होंगे।
बाकी आपने भूकंप की भविष्यवाणी की बात की तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जी। इर्रेस्पेक्टिव इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड चाहे उसका कोई भी हो, उसका अभी तक भविष्यवाणी की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं हो सकता। ये ज़रूर है कि जब बहुत समय हो जाता है किसी ज़ोन में, जैसे दिल्ली अभी ज़ोन 4 में है। जी, दिल्ली ज़ोन 4 में ये इस साल का मेरे ख्याल में तीसरा भूकंप है दिल्ली में। बिल्कुल। जनवरी के महीने में भी 2 भूकंप आए थे। जी, इसी इंटेंसिटी का 6.6 का भूकंप मुझे याद है कि उत्तराखंड में, हालाँकि तब वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, 1991 में, 1999 में, 99 में उस 6.6 का भूकंप और उसमें बहुत तबाही हुई थी। तो जिस जगह आता है उस जगह तो मान के चलिए कि इसने ज़रूर, हालाँकि रात का वक़्त है तो इसलिए थोड़ा असेसमेंट एकदम लगाना मुश्किल हो जाता है। जी। भूकंप अगर रात के समय आता है तो बहुत दुविधा पड़ जाती है, क्योंकि रिसर्च रेस्क्यू बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या करना है, और ऐसा ही वहाँ भी हुआ होगा। दिल्ली क्षेत्र के लिए काफ़ी देर तक हमने भी इस भूकंप के झटके महसूस किए। मैं तो कह रहा हूँ एक बार आया है झटका, उसके बाद थोड़ा-सा बीच में विराम हुआ, हल्का हुआ, और उसके फिर बाद फिर से शुरू हुआ। पिकअप किया। बिल्कुल। और ऐसे हमें झटके काफ़ी देर तक, लगभग 1 मिनट तक महसूस किए गए। जी। मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि मौसम वैज्ञानिक होने के नाते मतलब ये किस तरह के इंडिकेशंस हैं? आपने कहा ना कि साल का ये तीसरा भूकंप है और सिस्मिक ज़ोन 4 में हैं हम, और जो इलाके सिस्मिक ज़ोन 4 में हैं, उनके लिए इस तीव्रता का भूकंप कितना खतरनाक है और कितना डरावना? देखिए, ज़ोन 4 का मतलब है हम बहुत ही सेंसिटिव एरिया में। जी। हमारा पूरा क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फुटहिल के साथ-साथ दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तक भी, ये सब ज़ोन 4 में आते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक ज़ोन 5 ज़रूर होता है, जो कि हिमालय के हमारे क्षेत्र हैं। उत्तराखंड के कई क्षेत्र ज़ोन 5 में भी आते हैं, लेकिन ज़ोन 4 में भी बहुत सेंसिटिव ज़ोन गिना जाता है। और आए दिन क्यों, और वैसे भी जो हमारा क्षेत्र है, हम ऐसी लोकेशन में है, ज्योग्राफिकल लोकेशन भारत की ऐसी है कि जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी मूवमेंट लगातार बनी रहती है, और ये सब उसी के कारण ही होता है। जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के ऊपर सर हम लेटरल मूवमेंट हम होती है। आपसे ये बात आगे जारी रखेंगे शर्मा जी, लेकिन हमारी सहयोगी तो ये वीडियो देखने के बाद माइंड में एक सवाल ये भी आता है कि ये दिल्ली में जो बार-बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, ये क्या भविष्य में किसी बड़ी आपदा का संकेत हैं? सोचिएगा ज़रूर। रेशमी पाजेब, आज की घटना से बहुत